सभी वीर अहीर भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, कुछ समय से अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा यादव रेजिमेंट का गठन हो सेना में इसकी मांग के लिए जंतर मंतर व विभिन्न जगह पर प्रदर्शन कर रही है, जिसका समर्थन में खुलकर बहुत यादव समाज आगे आया है। परंतु जो सबसे बड़े दुख की बात है कि 100 साल पुरानी मांग आज तक हम पूरी नहीं करा पाए। हमारे आज यादव नेता, जिन्हें मैं यादव नहीं मानता, क्योंकि अगर वो यादव होते तो यादव रेजिमेंट की मांग उठाते, यादव के लिए कुछ करते, तभी वो यादव होते। आज संसद में 20 से ज़्यादा यादव नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी के हों या आरजेडी के हों। मुझे उससे मतलब नहीं पड़ता, किसी के भी सही। परंतु जब तक वो कौम के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे, कौम के लिए नहीं बोलेंगे, उस यादव के लिए नहीं बोलेंगे जिसका वो वोट बैंक लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो यादव नेता है। वो केवल नेता है अपने आप का, अपने लिए। एक ऐसी मर्द कौम अहीर जिसने आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, और उसको आज कोई सुन नहीं रहा है, उसके खुद के नेता नहीं सुन रहे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज से 90 साल पहले जो यादवों का एक संगठन बना, वो 90 सालों से क्या करता रहा, क्या किया है उसने कौम के लिए, आज पूरा समाज इस बात को पूछना चाहता है। क्या हक बनता है उस 90 साल बूढ़े संगठन को कि उसके पदाधिकारी किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े? क्या हक बनता है? वो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से लोहा ले, ये उनका दायित्व है, और वो उस दायित्व को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों में शामिल होकर उनसे अपने काम निकलवा रहे हैं, अपनी झोलियां भर रहे हैं, यादव समाज का एक वोट बैंक दिखाकर कि हम उसके नेता हैं, क्योंकि हम पदाधिकारी हैं। लानत है ऐसे संगठनों पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो कौम के लिए जायज मांग को नहीं उठाते हैं। दोस्तों, मुझे एक बहुत बड़ा दुख होता है कि इतनी शौर्यवान कौम अहीर कि उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है और इसी के लोग नहीं बोल रहे, नेता नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है हम में एकता नहीं है, बहुत एकता है। एकता का ये जुमला जो इस्तेमाल करते हैं, ये नेता लोग करते हैं, क्योंकि ये इसे इस्तेमाल करके सत्ता में आ जाते हैं। यादव सोचते हैं कि अरे हम में एकता नहीं है, तो वो सारे मिलकर फिर वोट दे देते हैं और ये इनको जो है ये सत्ता में आ जाते हैं, और फिर ये यही बात कह देते हैं कि यादवों में एकता नहीं है। यादवों में एकता है, ये बहुत बड़ा जुमला है, झूठ है जो परोसा जा रहा है यादव समाज को, जिससे कि यादव समाज अपने आप में एक ना हो सके, ये अपने काम ना सिद्ध कर सकें। अगर यादव रेजिमेंट बन जाएगी तो किसको नुकसान है? किसी को नुकसान नहीं है, केवल इन नेताओं के अलावा इन नेताओं को नुकसान है। और क्या नुकसान है कि जब एक 12वीं 10वीं पास बच्चा यादव का सेना में भर्ती हो जाएगा, तो सेना में उसको रोजगार मिल जाएगा, उसके बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, खाने के लिए कैंटीन से सस्ता सामान मिलेगा, तो वो तो परिवार आबाद हो जाएगा। 20-30 साल की नौकरी, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, रिटायर होकर वो दूसरी नौकरी कर सकता है, पेंशन मिलेगी। इतना बढ़िया रोजगार एक गरीब यादव के लिए। और अगर वो गरीब यादव आगे बढ़ गया तो क्या देगा? कल को उसी की आने वाली औलाद इन नेताओं को चुनौती देगी, इनकी जगह वो भी कल को चुनाव में खड़ी होगी। इन नेताओं को उस चीज का डर लगता है।
दोस्तों, आज से पहले जब बनारस यूनिवर्सिटी की काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो वहाँ पर एक बिचऊ यादव नाम करके एक पहलवान हुआ करते थे। उस क्षेत्र में शेर आ गया, बनारस के क्षेत्र में, तो आसपास के लोगों को भय हो गया उस शेर से। तो शूरवीर अहीर की देखिए आप, उसका दमखम देखिए पहलवान का, यादव का। उसने उस शेर को मारा और कंधे पर गिर कर पूरे क्षेत्र में घुमाया। कोई कर सकता है इस तरह का काम? ये केवल एक अहीर कर सकता है। अहीर ही ऐसे कार्य कर सकता है। बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए दबंगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को मारना चाहा, और उन दबंगों से पंगा लिया किसने? एक अहीर ने, बेचाऊ वीर यादव ने उनसे पंगा लिया, लोहा लिया, और वो भी उन 20-30 दबंगों से लड़ते रहे, भिड़ते रहे, और पंडित मदन मोहन मालवीय को वहां से बचाकर भेज दिया। खुद शहीद हो गए, परंतु बनारस विश्वविद्यालय के स्थापक को उन्होंने जिंदा बचा दिया। क्या मिला उसको? बिचऊ वीर यादव को कुछ नहीं मिला। ना उस 90 साल पुराने संगठन ने कुछ दिया, ना हमारे यादव नेताओं ने उसे कुछ दिया, ना एक आलीशान हमारे पास उनके बनारस में कोई पार्क है उनके लिए, ना कोई आलीशान उनकी मूर्ति है। क्या मिली हमें? बस मिट्टी हाथों में लगी है, मिट्टी और हमारी मौत, हमारी शहादत। और वो शहादत का सम्मान, वो सम्मान भी हमें नहीं दिया। किसने नहीं दिया? 90 साल पुराने उस संगठन ने, जो यादवों के लिए बना, और इन यादव नेताओं ने। आज मांग उठ रही है यादवों का एक संगठन अच्छा, जो यादवों के समर्पित खड़ा हुआ है, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा। उसके नेतृत्व में सब यादवों को एक होना होगा और दिखानी होगी इन सबको औकात। इस 90 साल पुराने संगठन को भी औकात दिखानी पड़ेगी, और इसकी औकात भी दिखानी पड़ेगी इन सभी यादव नेताओं की। मैं किसी एक यादव नेता का समर्पित नहीं हूँ, मैं सबका कट्टर विरोधी हूँ। हर एक यादव नेता का, वो कोई सी भी पार्टी से समर्पित हो, कोई सी भी पार्टी से संबंध रखता हो, नहीं रखता मतलब, मैं केवल एक चीज से मतलब रखता हूँ, वो है मैं अहीर से। अहीर हूँ, डर नहीं लगता है। खून पसीने से सींचा है सीमाओं को और खेती को। अन्नदाता भी बना है, रक्षक भी बना है, इसकी और परीक्षा ना ली जाए। यादव रेजिमेंट हर हाल में बनवा कर रहेंगे, हर हाल में लेंगे। कोई भी आगे आ जाए, दिल्ली बंद होगी, पूरा भारत बंद होगा, और रेजिमेंट तो लेकर रहेंगे। ठानी है तो लेकर रहेंगे। कोई कुछ भी भौंके, हर वो सिर चीर दिया जाएगा जो यादव रेजिमेंट के बीच में आएगा। हर उस यादव से नफरत होगी, हर उस यादव को मैं यादव नहीं मानूंगा जो यादव रेजिमेंट का विरोधी होगा। मेरे लिए केवल वही यादव है हकीकत में, जो यादव रेजिमेंट का समर्पित है। जो यादव रेजिमेंट का नहीं, वो यादव नहीं। अरे इससे आपके बच्चे, कौम के गरीब लोगों का भला होगा। आप गरीब लोगों का भला नहीं चाहते अपनी कौम के, तो आप किसका भला चाहेंगे? थू है आपके यादव होने पर, अगर आप जो है आगे बढ़कर यादव रेजिमेंट का समर्पण नहीं करते, उसका समर्थक नहीं करते। थू है आपके यादव होने पर, और आप यादव भी नहीं है। कि कोई यादव होकर यादव रेजिमेंट ना चाहे, ये कतई संभव नहीं है, वो यादव हो ही नहीं सकता। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश का यादव आज शपथ लेता हूं कि जब तक यादव रेजिमेंट नहीं बन जाती, ना चैन से बैठूंगा, ना चैन से बैठने दूंगा इन संगठनों को और इन नेताओं को। रेजिमेंट बनकर रहेगी। अरे हमने कुर्बानियां दे दी एकता की, हम अपनी बात बताएं, यादव रेजिमेंट तो बनकर रहेगी। रेजंगला का युद्ध हुआ, 120 अहीर जवान 1700 चीनी सैनिकों से लड़ते रहे। यूनेस्को की 10 बहादुर, दुनिया की बहादुर लड़ाइयों में हमारी अहीर का नाम शब्द वहां लिखा हुआ है।
हम उनसे वंचित नहीं रहेंगे, अपनी इतिहास की गौरवशाली कहानियों को से वंचित नहीं रहेंगे। उन 120 जवानों ने 1700 चैनियों को धूल चटा दी थी, तो ये सरकार क्या चीज़ है, ये यादव नेता क्या चीज़ है। रेजिमेंट के लिए हम पूरा भारत बंद कर देंगे। जिस तरह आज से पहले 1962 के युद्ध में आहिरों ने सीमा की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करना जानते हैं और रेजिमेंट लेकर रहेंगे। हमें हमारा इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब यादव खड़ा होगा और दहाड़ेगा, रेजिमेंट लेकर जाएगा। कितनी लाशें बिछें, कितने सर कटें, मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पर अपना स्वाभिमान लेकर जाएगा। ये यादव रेजिमेंट मेरे अहीर जवानों की श्रद्धांजलि है, उनका सम्मान है, और ये सम्मान मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसको मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। यादव रेजिमेंट, वीर अहीर, क्षत्रिय अहीर।